महाराष्ट्र के जंगल में इसी साल जुलाई में एक राहगीर की नजर एक महिला पर पड़ी जो एक पेड़ के साथ जंजीरों से बंधी थी। उस शख्स ने फौरन इस बात की खबर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और इस महिला को जंजीरों से आजाद करती है। इसके बाद उस महिला को फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। छानबीन में पता चलता है कि वो महिला एक अमेरिकी नागरिक है। उसे जंजीरों में बांधने वाला भी कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि खुद उसका हिंदुस्तानी पति था। लेकिन अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बगैर खाए पिए कोई इंसान आखिर कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? सवाल दिलचस्प है, लेकिन अगर साइंस की बात करें तो जवाब है कि कोई भी इंसान आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते तक ही बिना खाए जिंदा रह सकता है, वो भी तब जब उसे कम से कम इतने दिनों तक पीने के लिए पानी मिलता रहे। लेकिन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के जंगलों में मिली अमेरिकी महिला की कहानी कुछ ऐसी है जिसने साइंसदानों का दिमाग भी हिला दिया है। वजह ये कि ये महिला सिंधुदुर्ग के इन घने जंगलों में जंजीरों से बंधी करीब 40 दिन यानी करीब 6 हफ्ते तक बगैर खाए पिए यूं ही जिंदा रही, और तब तक जिंदा रही जब तक कि जंगल में मवेशी चराने गए एक किसान की नजर उस पर नहीं पड़ी। 40 दिनों से सियार, चीते और दूसरे खौफनाक जानवरों से भरे इस जंगल में इस महिला का बिना भोजन पानी के जिंदा रहना, जहां अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है, वहीं इसका जंगलों के बीच पहुंचना और वहां उसे किसी का जंजीरों से जकड़कर भाग जाना, ये भी कम रहस्यमयी नहीं है। अब हम आपको 50 साल की अमेरिकी महिला ललिता काई के साथ हुए इस अजीबोगरीब हादसे की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे, जब मुंबई से करीब 450 किलोमीटर दूर सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी के जंगलों में एक किसान को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। 60 साल के किसान भावजी जंगलों में अक्सर गाय चुराने जाया करते थे। आवाज सुनकर पहले उन्हें लगता है कि शायद कोई जानवर करहा रहा है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक जब वो ये आवाज लगातार सुनते रहे तो फिर उन्होंने ये पता करने का फैसला किया कि आखिर माजरा क्या है। बस इसके बाद तो उन्हें जंगलों के बीचों बीच जो कुछ दिखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे उन्हें एक महिला जंजीरों से बंधी हुई मिली जो लगातार रो रही थी। देखने से लगता था कि वो यहाँ कई दिनों से यूं ही पड़ी है। अब पांडुरंग ने अपने गांव वालों को इसकी खबर दी। महिला को रेस्क्यू किया गया। उसके पास से पुलिस को एक बैग, मोबाइल फोन, टैबलेट और 31,000 रुपए मिले। साथ में अमेरिकन पासपोर्ट और आधार कार्ड की कॉपी भी मिली। लेकिन सवाल वही था कि आखिर ये महिला वहाँ इस हाल में कैसे पहुंची? भूख प्यास से कंकाल बन चुकी महिला बात करने के काबिल तो नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह लिखकर बताया कि उसे उसका पति इस हाल में जंगल में छोड़कर चला गया और वो 40 दिनों से वहाँ यूं ही बिना खाए पिए पड़ी रही। महिला को इलाज के लिए पहले नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया और फिर उसकी हालत को देखते हुए गोवा के इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड ह्यूमन बिहेवियर में भर्ती करवाया गया। अब पुलिस को ये पता करना था कि आखिर ललिता काई नाम की अमेरिकी महिला के साथ उसके पति ने ऐसा किया ही क्यों। तो सिंधुदुर्ग पुलिस की माने तो जांच में अजीब कहानी सामने आई। पता चला कि महिला की तो शादी ही नहीं हुई है। वो पिछले 10 सालों से भारत में रह रही है, लेकिन अब जब उसका वीजा समाप्त होने को है तो उसने भारत में रहने के लिए वीजा बढ़वाने के इरादे से खुद ही सारा ड्रामा रचा था। पुलिस ने पाया है कि महिला ने खुद को जंगलों के बीच जंजीर से बांधकर चाबी दूर फेंक दी थी। तफ्तीश में पुलिस को चाबी उसे जंगल में ही पड़ी भी मिल गई। जाहिर है महज वीजा के लिए कोई भी सामान्य आदमी ना तो ऐसी झूठी कहानी कर सकता है और ना ही अपनी जिंदगी यूं खतरे में डाल सकता है। यही वजह है कि पुलिस को लगता है कि उसकी दिमागी हालत की जांच जरूरी है। भारत में महिला का पता तमिलनाडु का है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर महिला महाराष्ट्र के इन घने जंगलों में क्यों पहुंची, या फिर उसने वीजा के लिए जो नाटक रचा उसके लिए उसने इस जगह को ही क्यों चुना? वीजा के लिए वो सामान्य तरीके से अप्लाई भी तो कर सकती थी। जाहिर है इस केस में फिलहाल कई सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।